Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Hope you are all fine. So let's start the class. It's already 9:60, 9:90. So कल क्या बात कर रहे थे हम? 9:06 हो रहा है, अच्छा। तो आज हम बात करेंगे कि गूगल के क्या अपडेट्स एंड एल्गोरिथमिक चेंजेस आए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें जो सबसे बड़ा अपडेट आया था वो गूगल पांडा अपडेट कहलाता है। ठीक है, तो the Panda update is a filter that is regularly applied to the entire Google index in order to lower the visibility of low quality websites। ठीक है, इससे बात समझ में आ जा रही है कि गूगल पांडा अपडेट इसलिए आया था कि लो क्वालिटी वेबसाइट्स जितनी भी हैं गूगल के अंदर इंडेक्स, उन सभी को ठीक है। तो पहला अपडेट है गूगल पांडा अपडेट। गूगल पांडा अपडेट का यही मकसद था कि लो क्वालिटी वेबसाइट जितनी भी हैं, ठीक है, गूगल पर इंडेक्स्ड, गूगल पर दिख रही हैं, उन तमाम को की जो विजिबिलिटी है उसको कम कर दी जाए। ठीक है, सो कंपेयर टू अर्लियर एल्गोरिथमिक चेंजेस इट इज़ noticeable that the Panda update is more likely to affect the rankings of an entire website or parts thereof instead of just going after individual सब पेजेस। तो यहाँ पे मतलब है कि मतलब पहले क्या होता था कि पूरी की पूरी वेबसाइट जो है रैंकिंग से हटा दी जाती थी। ठीक है, उसके सब पेजेस नहीं हटाए जाते थे। मतलब सब पेजेस का मतलब समझ रहे हैं आपके, जैसे डू नॉट डॉट इन है, ठीक है, मान लीजिए गूगल पांडा ने इसको चेक किया और आपकी वेबसाइट लो क्वालिटी पाई गई। ठीक है, तो पहले ये होता था कि सब पेजेस जो इसके पेजेस हैं इस पर अगर लो क्वालिटी होगी तो सिर्फ वही इफेक्ट होता था। ठीक है, जितने भी पेजेस आपने अपनी वेबसाइट बनाए हैं और उस पर जो कंटेंट है, अगर लो क्वालिटी की कंटेंट है या आपके ब्लॉग पोस्ट हैं उस पर जो है कंटेंट लो क्वालिटी की हैं, तो सिर्फ उसी को हटाया जाता था। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो है पूरी के पूरी वेबसाइट को हटा दिया जाता है। तो पांडा अपडेट का गोल क्या था? सिंपल है कि लो क्वालिटी वेबसाइट को हटानी है और गूगल में जो है वैल्यूएबल जो कंटेंट है उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाई जाए। ठीक है, दैट वाज द गोल ऑफ पांडा अपडेट। गॉट इट? तो अब ये बात समझ में आती है कि अच्छा, लो क्वालिटी वेबसाइट को जब हटाई जा रही है तो उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है कि ये लो क्वालिटी वेबसाइट है, राइट? तो नॉट अ लॉट ऑफ यूनिक कंटेंट। पहले क्या होता था कि 200-300 वर्ड के आर्टिकल लिख दिए और वो भी आपके रैंक हो जाते थे। ठीक है, तो अगर गूगल ने ये देखा कि आपके कंटेंट जो हैं यूनिक कंटेंट अगर नहीं है उस पर, यूनिक मतलब कॉपी पेस्टेड, इधर उधर से जो कॉपी पेस्ट करके आप लिखते हो, ठीक है, अगर इस तरह के कंटेंट हैं, ठीक है, तो वो पांडा अपडेट में आ जाएगा और आपकी विजिबिलिटी को कम कर दी जाएगी। फ्यू और नो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। बैकलिंक्स के बारे में हमने बताया कि किस तरह से बैकलिंक मिलती है किसी भी वेबसाइट को। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट को किसने रेफ़र किया है। मैंने पिछली बार बताया था कि किसी रिप्यूटेड वेबसाइट ने अगर आपको रेफ़र किया है, किसी रिप्यूटेड वेबसाइट के ऊपर आपके ब्लॉग को मेंशन किया गया है, आपकी बिजनेस वेबसाइट को मेंशन किया गया है, तो उसकी अथॉरिटी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके लिंक किसी लो क्वालिटी वेबसाइट पे हैं तो वो क्या करेगा, वो अफेक्ट कर देगा उसको। शॉर्ट विजिटर रिटेंशन टाइम्स, टाइम ऑन पेज एंड ऑन साइट। ठीक है, आपकी वेबसाइट पर अगर कोई लैंड हुआ, ठीक है, कोई भी आपकी वेबसाइट पे आया, तो वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पर वक्त गुजार रहा है, इससे ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट जो है इंगेजिंग है, आपके कंटेंट अच्छे हैं। अदरवाइज़ लोग ढूंढते हैं अच्छा ये गलत, मतलब सही कंटेंट नहीं है, उसके बाद फ़ौरन से इसको कट कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो रिटेंशन टाइम होता है, जो विजिटर का जो टाइम होता है, जिसको बाउंस रेट भी बोलते हैं हम,
वो बढ़ जाती है, और इसको भी गूगल देखता है कि एक विजिटर आपके वेबसाइट पे कितनी देर रह रहा है। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी पाई गई आपकी वेबसाइट पे तो भी। अ हाई बाउंस रेट, ये इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। रिटेंशन टाइम, बाउंस रेट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे आए या पेज पे आए और फ़ौरन से उसको कट करके हमने हटा दिया, तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो कंटेंट है आपका, वो जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसके लायक नहीं है, तो उसने कट कर दिया, ठीक है। अ हाई परसेंटेज ऑफ पेजेस विद नियरली नो यूनिक ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे मान लो आपकी वेबसाइट पे 5-6 पेजेस हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पेजेस हैं। अगर उस पर यूनिक कंटेंट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा यूनिक कंटेंट का मतलब अलग अलग कंटेंट, ऐसा नहीं है कि आप हर पेज पे सेम कंटेंट लिखोगे, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि हाई परसेंटेज ऑफ पेजेस विद नियरली नो यूनिक ओरिजिनल कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट हो या सेम कंटेंट आपने लिख दिया हो, तो उसकी वजह से भी गूगल पांडा आप पे लग सकता है और आपकी विजिबिलिटी कम हो सकती है। A high percentage of so-called boilerplate content, for example the same text or links on every page, ठीक है, सेम टेक्स्ट, उसको बॉयलर प्लेट कॉन्टेंट बोलते हैं। सेम टेक्स्ट और लिंक एक पेज पे, हर पेज पे सेम ही टेक्स्ट और सेम लिंक आप अगर लगाओगे तो भी हाई परसेंटेज में, ठीक है। अ हाई नंबर ऑफ इररिलेवेंट एडवर्टीजमेंट्स और जनरली टू मैनी एड्स, अगर बहुत ज़्यादा एड्स भी आपकी वेबसाइट पे हैं, उस वो क्या करती हैं, वो चूँकि जो आपका विजिटर आता है उसको इरिटेट करती हैं और यूज़र एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं होता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपने भी जब वेबसाइट बहुत सारी चलाई होगी, उसमें कब कहीं कहीं से भी ऐड आ जा रहे हैं, ठीक है, पॉपअप आ जा रहा है, तो इन सारी वजहों से क्या होता है, विजिटर इरिटेट होता है और वो छोड़ के चला जाता है आपकी वेबसाइट को। तो इसी वजह से इस पे भी उन्होंने गूगल पांडा अपडेट लगाया कि अगर बहुत ज़्यादा एड्स हैं, एड्स तो होंगे ही अगर आप ऐड से पैसे कमा रहे हो, बट अगर बहुत ज़्यादा ऐड हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए हैं, तो गूगल को पता चल जाता है कि ये कंटेंट इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए रखा है, तो इस वजह से भी गूगल पांडा अपडेट लग जाता है। पेज कंटेंट एंड पेज टाइटल डू नॉट मैच दी सर्च रिक्वेस्ट, ठीक है। पेज कंटेंट एंड पेज टाइटल डू नॉट मैच दी सर्च रिक्वेस्ट, इसका क्या मतलब है कि आपके किसी पेज पे मैं गया, ठीक है, इस पे जो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपके टाइटल से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लो गूगल में किसी ने टाइप किया, कुछ भी सर्च किया फेसबुक ऐड से रिलेटेड, तो जब वो आपका ये पेज देखेगा सर्विसेज वाला, ठीक है, तो उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपने टाइटल में लिख रखा है, ठीक है, तो उसके सर्च के हिसाब से, तो इसका मतलब आपने मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेशन गूगल नहीं पसंद करता कि आप किसी भी यूज़र को मैनिपुलेट करके उसको अपनी वेबसाइट पर लेके आएँ। तो इस तरह के अगर कंटेंट हैं आपकी वेबसाइट पे तो भी गूगल पांडा लग जाएगा। अननेचुरली हाई रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड ऑन अ पेज, अननेचुरली का क्या मतलब है, मान लो कि आपका कोई मेरे ख्याल से आपका कोई कीवर्ड है, मान लो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन न्यू दिल्ली, तो ये आप टारगेट कर रहे हो कि न्यू दिल्ली ही में अगर कोई ढूंढ रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन न्यू दिल्ली, तो ये आपका कीवर्ड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इसको आप बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है, वो जहाँ पे फिट बैठता है, जहाँ पे सेंस बनता है उसका, आप वहीं पे उसको यूज़ करोगे। अगर अननेचुरल तरीके से यूज़ करोगे, ओवर स्टफिंग ऑफ कीवर्ड करोगे कि आपका कंटेंट रैंक हो, ठीक है, तो उस अननेचुरल प्लेसमेंट की वजह से, इस कीवर्ड के प्लेसमेंट की वजह से आपके कंटेंट में आपको गूगल पांडा लग सकता है। तो हमेशा कीवर्ड का यूज़ वहीं पे करें जहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है और जहाँ पे सेंस बनता है उसका इस्तेमाल करने का, ठीक है। बहुत सारे लोग लिख देते हैं कंटेंट में कि मान लो कोई कीवर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मान लो कि मैंने लिखा हाउ टू
हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। अब ये है ये हो गया एक कीवर्ड, ठीक। अब ये कीवर्ड जो है आप बार बार यूज़ कर रहे हो, मान लो कि दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। here is how you can start ब्लॉगिंग। तो कोई सेंस नहीं बनता है इसका, ठीक है। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, चूँकि ये कीवर्ड है आपका, तो आप बार बार उसको यूज़ कर रहे हो ताकि आपका कंटेंट, पहले ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं होता। पहले बहुत सारे लोग गूगल को मैनिपुलेट करते, इसीलिए गूगल पांडा अपडेट आया है। तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पांडा से हिट ना हो। अगर हिट हो गई तो वो अगर आप रैंक भी कर रहे होगे तो वो डी रैंक कर दी जाएंगी, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया कि क्वालिटी ऑफ वेबसाइट किस तरह से डिटरमाइन की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को आप अपने जहन में रखें जब आप अपना कंटेंट लिखें या वेबसाइट का कंटेंट लिखें, ठीक है। इफ़ गूगल और रेदर द पैंडा फिल्टर आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स ऑन अ वेबसाइट, ऊपर दिए गए तमाम फैक्टर्स जो ये हमने अभी डिस्कस किया है, अगर उसने फाइंड आउट किया, ठीक है, then this might lead to a loss of visibility in the search results. The website is then affected by the पांडा अपडेट, ठीक। हिट कर जाएंगे आप, पांडा अपडेट उसको हिट कर जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपकी विजिबिलिटी यहाँ तक थी, ठीक है, तो ये एकदम पीक पे है। अगर आपकी विजिबिलिटी या विजिटर्स आपके कम हो जाते हैं तो वो सीधे के सीधे यहाँ से ग्राफ नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड का ग्राफ पकड़ लेगा। अगर इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिले सर्च कंसोल के अंदर, तो आप समझ जाइए कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पांडा से हिट हुई है, ठीक है। व्हाट टू डू इफ़ यू आर अफेक्टेड बाई अ गूगल पेनाल्टी। अब गूगल की पेनाल्टी क्या है, गूगल पांडा अपडेट अपडेट थिंग्स टू कंसिडर। तो गूगल पांडा इज़ अ डोमेन कंप्लीट साइट लेवल पेनाल्टी, ठीक है, पेजेस वाली पेनाल्टी नहीं है, पूरी की पूरी वेबसाइट पे लग जाएगी। दिस मीन्स इफ अर्लियर यू हैव हैड लो क्वालिटी कंटेंट, इट वाज योर कंटेंट दैट वाज पेनलाइज, ठीक है। पहले ये होता था कि कंटेंट अगर लो क्वालिटी हो तो कंटेंट ही सिर्फ पेनलाइज होता था। बट नाउ इफ़ यू हैव लो क्वालिटी कंटेंट, अगर अब आप लो क्वालिटी कंटेंट अपने वेबसाइट पे, ब्लॉग पे रखते हैं, तो आपकी पहले की तमाम ये आपकी तमाम की तमाम वेबसाइट जो क्या हो जाएगी, पेनलाइज हो जाएगी और वो डी रैंक कर दी जाएंगी। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू गेट rid of panda penalty is by getting rid of low quality content and adding more quality contents to your site। मान लो कि आपकी वेबसाइट पे गूगल पैंडा पेनाल्टी लग गई, तो आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो ये कि आपकी जितनी भी लो क्वालिटी कंटेंट है उन तमाम को आप हटा दें और सिर्फ हाई क्वालिटी कंटेंट अपनी वेबसाइट पर लाएं, ठीक है। So what kind of website Google Panda is going to affect? A website with a low quality thin content, a website that works as content form। content form समझ रहे हो आप? content form होता है, मान लो एक वेबसाइट थी, क्या नाम था उसका, हाँ, डिज़ाइन आर्टिकल्स, ठीक है। डिज़ाइन आर्टिकल्स, अब ये क्या करते थे, इस पे तमाम लोग जाके क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट किया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट नीचेस में कुछ भी लिख दिया, उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब मैं कंटेंट फॉर्म का एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, कोई भी कैटेगरी उठाओगे ना आप, मान लो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट उठाते हैं, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ओके। तो यहाँ पे देखो, वाई आई विल नेवर गेट क्रैश अ पार्टी अगेन, गेट योर सर्विस रनिंग सक्सेसफुल। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोग अपने अपने आर्टिकल सबमिट करते हैं। इससे क्या होता है, सबमिशन से क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ने आते। अब ये डिज़ाइन आर्टिकल्स का काम किया है कि ये दूसरों से लिखवाते हैं, यहाँ पे कंटेंट दूसरों से लिखवाते हैं, क्या है कि मतलब आप अपने आर्टिकल को यहाँ पे पब्लिश करो। तो ये काम कैसे करता है
कि बहुत सारे लोग इसमें, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने किस किस टॉपिक पे यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हैं, देख रहे हो। तो ये कंटेंट फॉर्म का काम करता है। तो ये भी हिट हुआ था गूगल पांडा से डिज़ाइन आर्टिकल। अब मान लो कि किसी ने स्पिरिचुअल गेटो एंड हेल्थ रिसेम्बल्स पे आर्टिकल लिखा, तो इनके आर्टिकल्स आपको गूगल पे विजिबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे लो क्वालिटी कंटेंट लिखी जाती थी, और ये डिज़ाइन आर्टिकल वो कंटेंट फॉर्म का काम करता था। A website with useless pages indexed in Google same as content farm, ठीक है, यूजलेस पेजेस इंडेक्स्ड इन गूगल, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता अगर वो इंडेक्स है, जैसे जिस तरह से कंटेंट फॉर्म का काम करते हैं ये डिज़ाइन आर्टिकल वाले, ठीक, उसी तरीके से अगर आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल ही यूजलेस पेजेस सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड स्टफ करके आपने लगा रखा है, तो वो भी आपका डीरैंक कर दिया जाएगा। अ वेबसाइट विद इम्प्रॉपर एसईओ स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर एसईओ का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, एसईओ आपने सही से नहीं किया है, तो भी आपका इफेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट कंटेंट ऑन साइट एंड ऑफ साइट। ऑफ साइट का क्या मतलब है कि आपने डुप्लीकेट कंटेंट लिखा और लिंक, बैक लिंक लेने के चक्कर में आपने मान लो कि ये डिज़ाइन आर्टिकल है, ठीक है, आपकी वेबसाइट है ये, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप एक आर्टिकल लिखोगे कि मान लो कि यहाँ पे डिज़ाइन आर्टिकल में बहुत सारे लोग आते हैं आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। अब आपने आर्टिकल लिखा हाउ टू रन फेसबुक एड्स फॉर एग्जांपल, राइट, और उस आर्टिकल के अंदर जैसे इसने लिखा है नीड अ लीड मैग्नेट असिस्टेंस। अब इस आर्टिकल को अगर आप देखेंगे, रिक्वायर्ड असिस्टेंस विद स्टाइल आई विल एडवाइज यू, नाउ व्हाट यू विल सी at the bottom or in between the articles they will place their website link। अब चूंकि डिज़ाइन आर्टिकल पहले बहुत अच्छा माना जाता था, जब गूगल पैंडा अपडेट नहीं था उससे पहले तक, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखते थे ताकि उनको यहाँ से ट्रैफिक मिले, बहुत सारे लोग आते थे इसको पढ़ने के लिए, ये रैंक भी करता था। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल सोर्स है ये, इसके अंदर ना वो अपने वेबसाइट का, मान लो कि आपने एक आर्टिकल लिखा और आपने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू माई वेबसाइट, और इस वेबसाइट का लिंक आपने दे दिया, तो आपको एक बैक लिंक कहाँ से मिला, डिज़ाइन आर्टिकल से मिला, ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल वाले जो जितने भी सबमिशन वेबसाइट्स हैं, जो कि लो क्वालिटी कंटेंट लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं, वो सारी चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से लोग अपना लिंक प्लेस करते हैं। 5 ways to get your service running successful and also profitable within 90 days। So, you can see इसने आर्टिकल लिखा, ठीक है, आर्टिकल लिखा और लास्ट में उसने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया यहाँ पे, टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड साइन अप टू webinarwithjohn.com। तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे, और ये अगर ऑलरेडी गूगल की वेबसाइट पर, गूगल पर रैंक कर रहा होगा, और इस वाले कीवर्ड पे सर्विस रनिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट सर्विस रनिंग से रिलेटेड अगर किसी ने कुछ सर्च किया और इनका ये आर्टिकल मिला, तो उस ट्रैफिक से इनकी वेबसाइट पे ये ट्रैफिक जाएगा। इसी को कहा जाता है बैकलिंक बनाना, ठीक है, जो कि गूगल पसंद नहीं करता है। अब हम बैकलिंक पे बाद में बात करेंगे, ये यहाँ पे समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बस दिया है, ठीक है। टू मैनी एडवर्टीजमेंट्स, ये हम पहले, पुअर ग्रामर यूज ग्रामरली, यहाँ पे मैंने लिख दिया है टू वाइट एरर फ्री, ठीक है। ग्रामरली आपका क्रोम एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप लिखते हैं, बहुत अच्छा है ये ग्रामरली एक्सटेंशन, आप डाउनलोड कर लें यहाँ से, और यहाँ पे जाएंगे राइटिंग में, जब आप लिखोगे तो वो बताएगा। तो बेसिक लेवल का ग्रामर यहाँ पे अगर आपको चेक करना है, सो आई हैव ऑलरेडी एडिड इट व्हेन आई राइट समथिंग, सो ग्रामरली चेक्स इट इफ़ आई एम राइटिंग करेक्ट, ठीक है, और नॉट। सो और अगर आपको प्रीमियम लेना है, बहुत ही हाई क्वालिटी का लिखना है, तो आप इसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं, ओके।
स्लो साइट लोडिंग टाइम, ठीक है। आपकी वेबसाइट की अगर टाइमिंग जो लोडिंग टाइम है, मान लीजिए कोई ओपन करता है और वो घूम ही रहा है और खुल नहीं रहा है, ठीक है, तो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और जैसे ये है, ये बताता है कि आपकी वेबसाइट बहुत ही स्पीड कम है उसकी, तो ये भी गूगल पांडा एफेक्ट कर देगा। एसईओ ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ब्लैक हैट एसईओ, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है। सो हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर पांडा पेनल्टी, ठीक है। लो क्वालिटी कंटेंट, टू शॉर्ट, नॉट वेल रिसर्च्ड, पुअर ग्रामर, ऐड कंटेंट रेशियो, ठीक है। कंटेंट अगर ज़्यादा है, कंटेंट अगर कम है और ऐड ज़्यादा है तो भी, टू मैनी ब्रोकन लिंक्स, 404 लिंक्स, ठीक है। जब कोई कंटेंट वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है तो 404 एरर पे आपको ले जाता होगा, बहुत बार आपने देखा होगा। लेस CTR, CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट फॉर सर्च इंजिन, पुअर मेटा टाइटल, वीक मेटा डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुअर मेटा टाइटल, पुअर वीक मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लेस CTR, क्लिक थ्रू रेट, मतलब आपके आप मतलब कोई अगर गूगल पे सर्च कर रहा है, मान लो हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन इंडिया, राइट, दिस इज व्हाट यू सर्च ऑन गूगल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका टाइटल है, ये आपकी वेबसाइट का लिंक है, bloggingexplain.com, ये आपका टाइटल है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन इंडिया, बिगिनर्स गाइड टू ब्लॉगिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग वाले, अगर मैंने सर्च किया है तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, डू यू वांट टू स्टार्ट योर ब्लॉग इन इंडिया but don't know where to begin? In this article I will cover everything from how much it costs to set up what to blog. अब जब मैं इस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं टाइटल भी पढ़ूंगा और उसके बाद मैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको मेटा टाइटल भी कहा जाता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, आई विल लेट यू नो हाउ यू कैन राइट गुड मेटा डिस्क्रिप्शन, बिकॉज मेटा डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि ये प्रोपेल करता है किसी को आपके वेबसाइट पर क्लिक करने के लिए, ठीक है। अगर ये आपने अच्छे से लिखा है तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ के लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ज़रूर, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है? मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मान लो कि आपने इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, आपने इसको बेहतर नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा कि लोग उसे पढ़ के हाँ चाहें कि यार मैं देखता हूँ कि क्या है ये, ठीक है। तो उसका क्लिक थ्रू रेट जो होता है, मतलब CTR, मैंने पढ़ा और मैंने इसको नहीं क्लिक किया, मैंने ये वाला क्लिक किया, तो गूगल ये भी चेक करता है कि आपका जो क्लिक थ्रू रेट है आपके आर्टिकल पे वो कम है, ठीक है। लोग कम क्लिक कर रहे हैं, कम क्लिक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कम क्लिक? क्योंकि आपने जो कंटेंट लिखा है वो उनके लिए सही नहीं है इस कीवर्ड पे, ठीक है। आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि आप मेरा आर्टिकल लिखो, ठीक है, यही मतलब होता है उसका। सो अगर CTR कम है तो भी आपके लिए परेशानी का बायस है वो, ठीक है। तो ये पहला गूगल अपडेट आया था और बहुत बड़ा अपडेट था ये गूगल पांडा, जिसकी वजह से बहुत सारी जो वेबसाइट हैं लो क्वालिटी वाली, वो तमाम की तमाम डी रैंक कर दी गई थी गूगल से। अब आता है गूगल एग्जैक्ट मैच डोमेन EMD अपडेट, राइट। गूगल एग्जैक्ट मैच डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन से क्या मतलब है? और ये 2012 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। द एल्गोरिथम अपडेट कॉज एग्जैक्ट मैच डोमेन्स विद लो क्वालिटी कंटेंट टू फॉल बिहाइंड इन दी सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। अब एग्जैक्ट मैच डोमेन होता क्या है? We consider a domain to be an exact match if the search phrase mostly part of or identical to the domain name, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लिखा बाय फ्लावर्स, अब इसी से रिलेटेड आपने डोमेन ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय फ्लावर्स आपने डाला तो अब देखिए एक डोमेन आपको दिख रहा होगा, ये देखो byflowers.net, जो यहाँ पे सर्च क्वेरी है उसके सेम नाम का जो है ये जो क्वेरी है उसी से रिलेटेड उसने डोमेन ले रखा है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके डोमेन में ये जो सर्च क्वेरी है वो भी आती है तो गूगल आपको जो है प्रायोरिटी देता था रैंक करने के लिए। बट अब
चूँकि मैंने आपसे कहा था कि गूगल को मैनिपुलेट करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। अब जब ये अपडेट आया था तो बहुत सारे लोगों ने एग्जैक्ट मैच डोमेन ख़रीदना शुरू कर दिया। मान लो डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली .in ले लिया, और डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली कोई भी सर्च करेगा तो मेरा मानना क्या होगा, एग्जैक्ट मैच डोमेन जब पॉलिसी आई थी कि जब कोई डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली सर्च करे तो मेरा वेबसाइट आए, इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली .in ले लेता हूँ डोमेन। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि उसको प्रायोरिटी दी जाती थी, बट लोगों ने उसको मैनिपुलेट करना शुरू किया कि एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लेता हूँ लेकिन उसमें कंटेंट जो है वो क्रैप डालूंगा। तो इसी वजह से तो ये मैनिपुलेट करना आसान था। सो इसी वजह से ये डोमेन आया कि अब जो है इसमें रैंकिंग में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर आपका ड्राई फ्रूट का बिजनेस है तो ड्राई फ्रूट्स .in आपने ले लिया, ठीक है, या मैंगो का बिजनेस है तो आपने सोचा मैंगो .in ले लेता हूँ, ठीक, तो उससे कोई अब रैंकिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले पड़ता था। ओके, सो फॉर द सर्च क्वेरी बाय फ्लावर्स we find the keyword domain byflowers.net within the organic search results। ठीक है, सर्च क्वेरी क्या था, बाय फ्लावर्स, और हमने यहाँ पे एक डोमेन देखा byflowers.net, एग्जैक्ट मैच डोमेन आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट में पड़ा हुआ है। सो वाई आर कीवर्ड डोमेन्स पनिश्ड। कीवर्ड डोमेन क्या हुआ, सेम सर्च क्वेरी जो है ये क्या है, ये कीवर्ड भी कहलाती है, बाय फ्लावर्स। ठीक है, तो ये क्यों पनिश की गई, उसके कुछ कारण थे। तो कीवर्ड डोमेन्स आर नॉट रियली बीइंग पनिश्ड और रिमूव फ्रॉम द सर्च रिजल्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एग्जैक्ट मैच डोमेन लिया अपने सर्च क्वेरी के हिसाब से तो आपकी जो वेबसाइट है वो पेनाल्टी में आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट मैच डोमेन लिया है तो उससे रैंकिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने लिया है, आपके कंटेंट अच्छे हैं, तो जैसे तमाम की दूसरे की वेबसाइट रैंक करती है उसी तरह आपसे करिए, लेकिन डोमेन की वजह से आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। सो द एल्गोरिथमिक अपडेट EMD अपडेट एक्चुअली टारगेट्स कीवर्ड डोमेन्स विथ थिन और बैड कंटेंट। ठीक है, अगर आपका एग्जैक्ट मैच कीवर्ड डोमेन है लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो they will send back। Okay, in general Google has lowered the influence of domain names as a ranking factor even further with this update। इस अपडेट के बाद डोमेन में अगर आप कीवर्ड लगाते हैं या कीवर्ड वाला डोमेन आप ख़रीदते हैं या उस पर वेबसाइट बनाते हैं तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू अटेन गुड रैंकिंग्स विद द कीवर्ड डोमेन प्रोवाइडेड that the quality of the content is up to par। right, what does this mean कि अगर आप कीवर्ड डोमेन लेते हो, ठीक है, आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी है या आप जो भी कीवर्ड आप ढूंढ कर लाए हैं कहीं से भी, अगर उसी से रिलेटेड आप डोमेन नेम खरीदते हैं और उस पर वेबसाइट बनाते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। ठीक है, सो यूजिंग अ कीवर्ड डोमेन एज अ रैंकिंग एडवांटेज एज इट वाज पॉसिबल टू डू इन द पास्ट, पहले था, हैज़ लॉस्ट मच ऑफ इट्स इफेक्ट थैंक्स टू दिस एल्गोरिथम अपडेट। ठीक है, तो गूगल एग्जैक्ट मैच डोमेन का सिंपल सा यही फंडा था कि अगर आप जो क्वेरी डाल रहा है कोई उसी से रिलेटेड आपका डोमेन नेम है तो ऐसा नहीं है कि वो रैंक करेगा सिर्फ और सिर्फ डोमेन में कीवर्ड होने की वजह से। ओके, अगर आपका कीवर्ड डोमेन है और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर आपका डोमेन है और क्वालिटी भी अच्छी है तो जैसे सब वेबसाइट रैंक करती हैं वैसे ही आपकी भी वेबसाइट रैंक करेगी, लेकिन कीवर्ड होने की वजह से रैंक नहीं करेगी, वो कोई उसका फैक्टर नहीं है रैंकिंग का। ओके, नाउ थर्ड अपडेट क्या था, गूगल पेंगुइन अपडेट। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट था गूगल का। The Penguin penalty largely focuses on identifying poor quality websites। अब poor quality websites किस पे, based upon backlinks। Google's algorithm works on the assumption that the quality sites link to other quality sites while poor sites generally link to the other poor sites। So what does this mean कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो कोई भी उसे रेफ़र करना चाहेगा। ठीक है,
तो गूगल का मानना है कि अगर कोई क्वालिटी वेबसाइट है तो वो सिर्फ और सिर्फ, मान लो कि नील पटेल की वेबसाइट है, ठीक है, नील पटेल की वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट क्वालिटी वेबसाइट है, 91 DR है, डोमेन रैंकिंग है इनकी, ठीक है, तो ये कभी भी पुअर वेबसाइट्स को अपने ऊपर रेफर नहीं करेंगे क्योंकि इनका खुद का रेपुटेशन है, ठीक है। वही मतलब है इसका कि अगर आपके पास बैकलिंक है, मतलब बैकलिंक कहाँ से, अगर आपको इस तरह के लोगों ने, नील पटेल जैसे लोगों ने आपको मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे, तो इसका मतलब है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है। उसी तरह से पुअर क्वालिटी जितनी भी वेबसाइट होंगी तो जाहिर सी बात है पुअर क्वालिटी सिर्फ बैकलिंक होने की वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करने वाली है, ठीक है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी बैकलिंक लगा लो या किसी से बोल दो कि भाई मेरा बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे दे दो, ठीक है। So the algorithm looks for aggressive and unnatural link pattern to punish websites that are attempting to manipulate search engine rankings by building artificial links, ठीक है। आर्टिफिशियल लिंक क्या होती है कि आपने ज़बरदस्ती जितनी भी लो क्वालिटी वेबसाइट है वहाँ पे आपने अपने कंटेंट को लिख कर, जैसे मान लो डिज़ाइन आर्टिकल्स है, ठीक है, आप यहाँ पे गए और यहाँ पे आपने अपने वेबसाइट का लिंक छोड़ दिया, तो इस तरह के लिंक अगर गूगल ने फाइंड आउट किए और इस तरह के आपके पास अगर हाई परसेंटेज में लिंक फाइंड आउट कर दिए गए, ठीक है, और गूगल उस पैटर्न को समझ जाता है बड़ी आसानी से, तो आर्टिफिशियल लिंक, या आपने किसी से ख़रीदा है, बहुत सारे लोग बेचते हैं, अगर आप जाओगे तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे मान लो अपवर्क पे जा रहे हो, फाइवर पे जा रहे हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे गिग्स प्रोवाइड करते हैं कि मैं आपके लिंक बना दूंगा वेबसाइट पे, क्योंकि वो रैंकिंग फैक्टर है लिंक बनाना, ठीक है, लिंक बनाना नहीं, लिंक अर्न करना रैंकिंग फैक्टर है, बनाना तो ब्लैक हैट एसईओ में आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट के लिंक दूसरी की वेबसाइट पे डाले आते हैं, तो अगर वो वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आप नेचुरली नहीं वो लिंक आपने अर्न किया है, मान लो कि आपका आर्टिकल खुद ब खुद इतना अच्छा था कि नील पटेल ने आपको खुद मेंशन किया है, तो वो नेचुरल लिंक बिल्डिंग हुआ, लेकिन आप ज़बरदस्ती कहीं पे लिंक बना रहे हो, अपनी वेबसाइट के लिंक छोड़ रहे हो, तो वो चीज़ अननेचुरल मानी जाएगी, और वही गूगल पेंगुइन अपडेट है। सो दिस इंक्लूड्स पेड लिंक्स मतलब आपने ख़रीदा, मान लो आप यहाँ पे जाओगे वेबसाइट पे, बहुत सारे लोग अब भी ख़रीदते हैं, ठीक है, फाइवर पे जाओगे, अब यहाँ पे मैं डालूंगा लिंक बिल्डिंग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं बना दूंगा, देखो अभी आई विल डू हाई क्वालिटी, डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स, हाई डीए अथॉरिटी, ये देखो 8,000 का है, 42,000 का है, 10,000 का है, ठीक है, एजेंसी, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ब्लैक हैट एसईओ में आते हैं, आप लिंक बना नहीं सकते कहीं पे, ठीक है। बहुत सारे लोग पैसे दे के, मान लो कि किसी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है गूगल में, तो जाहिर सी बात है उसका भी उसके पास उसका जो लिंक, अगर आप उसने अपनी वेबसाइट पे आपका लिंक डाल दिया, तो उससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी रैंक कर रहा है, तो और आपने उससे कह दिया कि मैं आपको 2,000 दूंगा, 5,000 दूंगा, आप मेरा जो है बैकलिंक बना दो, ठीक है, या फिर आपने किसी से पूछा कि मेरा लिंक बना दो, नेगोशिएटिंग लिंक एक्सचेंजेस कि तुम मेरी वेबसाइट पे डाल दो, मैं तुम्हारी वेबसाइट का अपने वेबसाइट पे डाल देता हूँ, मेरी वेबसाइट पे तुम अपने तुम्हारी वेबसाइट पे मैं अपने का डाल देता हूँ, इस तरह से ऑटोमेटिक लिंक क्रिएटिव वाया एसईओ टूल्स, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहाँ से ऑटोमेटिक लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, एंड मास सिंडिकेशन विद द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटिंग सर्च रैंकिंग। तो इस तरह के जितने भी टेक्निक्स हैं जो कि ब्लैक हैट एसईओ में आती हैं, अगर इस तमाम चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आपको गूगल पेंगुइन अपडेट पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। सो इफ़ यू आर पेनलाइज्ड बाय पेंगुइन यू विल नोटिस दैट a specific keyword or group of keywords has suffered a sharp drop in ranking, ठीक है। मान लो कि आपका एक कीवर्ड था, ठीक है,
कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, और आपने उसी आर्टिकल का, उसी पेज का लिंक जो है आपने बहुत सारी जगहों पे डाला है। मान लो कि वो पोजीशन 2 पे आपका रैंक कर रहा था और वो उठ के चला गया है 364 पे रैंकिंग पे। तो इसका मतलब है कि आपको जो है पेंजुइन अपडेट लग चुका है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मान लो कि आपकी रैंकिंग यहाँ थी, ये वाली थी, यहाँ पे आप देख रहे थे, ठीक है, पहले पेज पे, लेकिन आपका रैंक चला गया है, अब 364 रैंकिंग हो गई है आपकी गूगल के सर्च इंजन में, यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट में। तो इसका मतलब है कि आपको पेंजुइन अपडेट लग चुका है। द पेज कंटेनिंग द कीवर्ड माइट बी डी इंडेक्स, ठीक है, जिस पेज पे या जिस पोस्ट पे आपका वो कीवर्ड था जिसको आप रैंक कराने के लिए आपने बैकलिंक खरीदा था या लिया था या बनाया था, ठीक है, उस पेज को डी रैंक कर दिया जाएगा, डी इंडेक्स कर दिया जाएगा, गूगल पे नहीं दिखाया जाएगा, वाइल द रेस्ट ऑफ द साइट इज इंडेक्स। लेकिन आपकी तमाम आपकी दूसरी वेबसाइट जो है, जितनी भी पेजेस हैं अलग, वो बनस्पति इस पेज के जिसको डी रैंक किया गया, वो ऐसी इंडेक्स रहेंगी, लेकिन जिस पेज पे आपने लिंक बनाया है जिस पेज के लिए, वो पेज डी इंडेक्स कर दिया जाएगा। You may or may not have a message concerning and natural linking inside your webmaster tools। वही सर्च कंसोल में जहाँ पे मैंने आपको बताया था, आपको मैसेज भी हो सकता है दिखाया जाए या ना भी दिखाया जाए, ठीक है। In some cases, pages on your site that are not supposed to be ranking are now showing up for the penalized term। For example, आपका जो कीवर्ड था जिस पे आपने रैंक बनाया, तो वो आपकी वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, बल्कि वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट पेज शो हो रहा होगा या होम पेज शो हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो उस कीवर्ड पे वो वाले आर्टिकल नहीं शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड अ पेंजुइन अपडेट पेनल्टी इज टू फोकस ऑन कल्टिवेटिंग पॉजिटिव बैकलिंक्स, ठीक है। यू कैन डू दिस बाय राइटिंग कंटेंट दैट पीपल बिलीव विल हेल्प देयर यूजर्स। So when a site links to you, they are interesting you with their visitors. So to get high quality sites to provide you with backlinks, you need to be producing similar quality content। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, यूज़र को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन अ साइट लिंक्स टू यू, कोई भी साइट अगर आपको लिंक करता है, आपकी वेबसाइट को लिंक करता है, तो उनके भी तो विजिटर्स हैं। अब मान लो कि नील पटेल के विजिटर्स कितने हैं, अराउंड मेरे ख्याल से 4 लाख से 5 लाख हैं मंथली विजिटर्स इनकी वेबसाइट पे। तो उनके लॉयल फैंस हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं वो। तो वो आपकी लो क्वालिटी वेबसाइट को तो कभी भी यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि उसका कोई रेपुटेशन है उसके विजिटर के सामने, तो फिर वो ट्रस्ट करना छोड़ देंगे उस पर, तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो अगर आपको अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक लेना है, आप चाहते हो कि आपका जो कंटेंट है वो दूसरे मेंशन करे कि हे इफ़ यू नीड दिस इंफॉर्मेशन visit this site, they have written a very well researched article on this topic, you can follow this link and read their article। वहाँ पे उसने आपका लिंक डाल दिया, ठीक है, कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो मिस्टर अली की इस वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है, उन्होंने इस पे बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस तरह से अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी आपको बैकलिंक दे देगा। सो यू ऑल्सो वॉन्ट टू रेगुलरली रिव्यू योर बैकलिंक प्रोफाइल, ठीक है, इवन दो देयर इज स्टिल डिसएग्रीमेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ द स्पैम साइट्स to lower your quality rating by linking to your site, the possibility remains। Use Google's disavow tool to let the search engine know that you are not interested in this link to make sure you do not incur any penalties। अब मान लो कि आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपकी ये वेबसाइट है, आपने लिंक बिल्डिंग नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपके किसी भी पोस्ट को या किसी भी पेज को या आपकी पूरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ और मेरी वेबसाइट अच्छी नहीं है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि वो आपने नहीं बनाई है? सोचने वाली बात है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक जो है बहुत सारे लोग ख़राब वेबसाइट पे डाल दें, ठीक है। तो गूगल ने ये टूल निकाला है, गूगल्स डिसअवाउ टूल, ठीक है। आप यहाँ पे डालो गूगल
डिसअबाउ टूल, ठीक है, गूगल डिसअबाउ टूल। अब यहाँ पे क्या है, डिसअबाउ लिंक्स टू योर साइट। तो आप क्या कर सकते हो, उन लिंक्स को जो है आप रिमूव कर सकते हो यहाँ पे। तो हाँ, ये टूल्स लिंक है, लिंक पेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, सेलेक्ट प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट, अब ये गूगल सर्च कंसोल में आपने अपनी वेबसाइट, कल मैंने आपको लिस्ट करके दिखाया था कि किस तरह से आप अपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं। अब डिसअबाउ लिंक्स टू योर साइट, अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि उस प्रॉपर्टी को आप कीजिए जहाँ से आपको वो लिंक्स हटानी है। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड डिसअबाउ फॉर्मेट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, फॉर्मेट किया है। अब यहाँ पे txt फाइल में, ठीक है, txt फाइल, द फाइल नेम मस्ट एंड इन .txt फाइल होगा। और यहाँ पे आपके हैं 2 पेजेस टू डिसअबाउ, ठीक है। एक आर्टिकल का लिंक ये है, दूसरे आर्टिकल का लिंक ये है, या कोई भी आपके वेबसाइट के किसी भी पेज का लिंक है वो यहाँ पे आप इस तरह से जाओगे, ठीक है, और इस तरह से लिखोगे 2 पेजेस टू डिसअबाउ, ठीक है, अगर 2 पेजेस हैं, और 1 डोमेन टू डिसअबाउ, ठीक है, डिसअबाउ डोमेन। अब ये है shardyseo.com, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है जिस भी लिंक को आपको ख़त्म करना है अपनी वेबसाइट से, अगर किसी ने बना दी है तो। और अगर कोई डोमेन है तो आप इस तरह से लिखोगे। अब ये क्या करेगा, वो गूगल की नज़र में आ जाएगा कि अच्छा ये इन्होंने नहीं बनाया था, तो आप बच जाओगे। अदरवाइज़ वो भी हो सकता है कि आपको पेनल्टी कर दे अगर आपने अगर किसी और ने भी अगर डाला है तो आपको रेगुलरली जो है अपने बैकलिंक प्रोफाइल को चेक करते रहना होगा कि किसी ने गलत लिंक तो नहीं बना दिया। उसके बाद है टू रिव्यू, हियर इज हाउ टू अवॉइड अ गूगल पेंगुइन अपडेट पेनाल्टी, गेट रीड ऑफ एनी बैकलिंक्स यू हैव परचेज्ड और अदरवाइज इलिसिटली गेन्ड। गैर कानूनी तरीके से गूगल की पॉलिसी को वायोलेट करते हुए, या आपने परचेज किया है कोई भी बैकलिंक, तो उन तमाम लिंक को आप रिमूव कर दो। फोकस ऑन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट पे फोकस कीजिए। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू अट्रैक्ट द डिजायर बैक। डिस्ट्रीब्यूटिंग का क्या मतलब है कि उसको आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोग उसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो मेंशन करेंगे, राइट। रेगुलरली मॉनिटर योर बैक लिंक प्रोफाइल टू क्विकली फाइंड अनडिजायरेबल लिंक्स। या अभी मैंने आपको बताया कि अपने बैक लिंक को आपको चेक करते रहना पड़ेगा ताकि आप जाओ, अगर गलत लिंक हैं तो गूगल के डिसअबाउ टूल से उसे रिमूव कर सकते हो। डिसअबाउ एनी पोअर क्वालिटी लिंक्स टू प्रोटेक्ट योर साइट्स रेपुटेशन। अगर आपको अपनी साइट की रेपुटेशन को बरकरार रखना है तो जितने भी पोअर क्वालिटी के लिंक हैं उन सबको आप हटा दो। अब चौथा है हमिंग बर्ड अपडेट। हमिंग बर्ड अपडेट क्या था, हमिंग बर्ड अपडेट आया था कि गूगल को ये इनेबल करने के लिए कि उनकी किसी की भी जो सर्च क्वेरी होती है गूगल पे, जो कोई भी सर्च डालते हैं, कोई भी सर्च हम करते हैं, उसको और बेहतर, मोर प्रिसाइज बनाने के लिए, और क्या कहते हैं, सही से उस क्वेरी को समझने के लिए, ठीक है। सो द आइडिया बिहाइंड हमिंग बर्ड इज, इफ यू आर डूइंग अ क्वेरी, ठीक है, इट माइट बी अ नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी एंड यू माइट इंक्लूड सम वर्ड दैट यू डू नॉट necessarily need, like what's the capital of Texas my dear, ठीक है। अब गूगल को ये भी समझना है कि ये जो माई डियर है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को क्या करेगा, इस चीज़ को गूगल पे नहीं ढूंढेगा कि माई डियर। अब अगर वो ये ढूंढने लग जाए कि अगर व्हाट द कैपिटल ऑफ टेक्सास, ठीक है, हमारी बात तो यहीं से समझ में आ जा रही है, लेकिन माई डियर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गूगल इसको भी देखता है कि नेचुरल लैंग्वेज है या नहीं, और नेचुरल लैंग्वेज में इसको, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उस क्वेरी से रिलेटेड, राइट। सो वेल माई डियर डजेंट रियली ऐड एनीथिंग टू दैट क्वेरी, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो इस क्वेरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिना माई डियर लिखे भी काम चल जाएगा। तो गूगल इस चीज़ को भी अब समझ जाता है कि माई डियर का कोई मतलब नहीं है। इसको प्रिसाइज क्या है कि व्हाट्स द कैपिटल ऑफ टेक्सास, टेक्सास का कैपिटल क्या है, जस्ट ये हमको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है।
So it would be totally fine if you said what is the capital of Texas, or what is the capital of ever loving Texas. तो ever loving करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, right? और what is the capital of crazy rebel beautiful Texas, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्रेजी रेबल ब्यूटीफुल लिखने की ज़रूरत नहीं थी. सो सम ऑफ दोज वर्ड डोंट मैटर एज मच, ठीक है? वो मैटर नहीं करता है, राइट? एंड प्रीवियसली गूगल यूज टू मैच जस्ट दी वर्ड्स इन दी क्वेरी. अब क्वेरी में अब किसी ने डाला तो वो तमाम चीज़ों को मैच करने लगता था. क्रेजी रेबल ब्यूटीफुल अगर किसी ने लिखा है तो वो गूगल पे जो क्रॉलर्स आते हैं वो उसको देखते हैं. अब देखेंगे कि यार क्रेजी रेबल ब्यूटीफुल तो किसी ने नहीं लिखा, तो किसी ने कैपिटल टेक्सास का कैपिटल लिखा भी होगा तो वो नहीं शो करेगा, ठीक है? तो उस चीज़ को जो है और प्रिसाइज और बेहतर बनाने के लिए ये हमिंग बर्ड अपडेट आया था. सो नाउ गूगल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड विच वंस आर एक्चुअली मोर हेल्पफुल, ठीक है? अब उसको समझ में आता है कि किस चीज़ से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? और क्या चीज़ अहमियत रखता है उस क्वेरी के अंदर. सो एंड सो हमिंग बर्ड इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, ठीक है? कि गूगल के क्वेरी को और बेहतर बनाने के लिए, क्वेरी को समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए ये चीज़ हमिंग बर्ड अपडेट आई थी, ठीक है? सो देयर आर 3 की टेक अवेज फ्रॉम दी हमिंग बर्ड अपडेट. क्या है? गूगल नो लॉन्गर रिलाइज ऑन जस्ट मैचिंग कीवर्ड्स इन दी सर्च क्वेरी, ठीक है? अब वो रिलाई नहीं करता, अब उसके पीछे का इंटेंशन वो समझ जाता है गूगल. गूगल आइडेंटिफाइज विच वर्ड्स इन अ क्वेरी आर इंपॉर्टेंट एंड विच आर नॉट. गूगल ये समझ जाता है कि उस क्वेरी में जो किसी ने पूछा है, सर्च किया है गूगल पर, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है. हमिंग बर्ड इज a step in the direction of understanding queries more precisely, ठीक है? उस डायरेक्शन में क्या है? एक कदम है किस चीज़ को? क्वेरीज को और बेहतर समझने की. उसके जो भी सर्चर है, जो भी यूज़र है गूगल का, उसको और बेहतर समझने के लिए ये अपडेट आई थी. तो ये थी तमाम अपडेट्स गूगल के एल्गोरिथम की, जिसको आपको नज़र में रखना है जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपने वेबसाइट पर कंटेंट लिखते हैं. So that's it for today, guys. If you have any question, you can ask me.